दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान गैस चेंबर में लोगों के मारे जाने की कहानियां सुनी है। आज देश की राजधानी दिल्ली भी एक गैस चेंबर बनी हुई है और इस गैस चेंबर में लोग एक चक्रव्यूह की तरह फंस गए हैं। ना निकल पा रहे हैं, ना रह पा रहे हैं। और ये सिर्फ इस साल की कहानी नहीं है। पिछले लगभग 10 साल से हर साल यही हालात पैदा होते हैं। हवा जहरीली होती है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ होती है, लेकिन जो नहीं होता वो है एक्शन। नमस्कार, मैं हूं ऋचा। आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। ये कोहरा नहीं है, हवा में घुला हुआ जहर है। ये देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है। हम सब जो लोग दिल्ली एनसीआर में रहते हैं वो सांस तो ले रहे हैं, लेकिन उस सांस में जीवनदायी ऑक्सीजन के बजाय 50 सिगरेट के बराबर का धुआं हर रोज हमारे सिस्टम में घुल रहा है। अब दिल्ली में हम लोगों ने पूसा रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ मिलके एक सोल्यूशन बनाया, केमिकल सोल्यूशन, बायोकेमिकल सोल्यूशन। वो सोल्यूशन छिड़कने से वो जो स्टबल है, पराली है, वो खाद में कन्वर्ट हो जाती है। इट्स अ विन विन सिचुएशन और इतना सस्ता है। दिल्ली सरकार ने दिल्ली के सारे खेतों में छिड़काव कर दिया फ्री में। पंजाब सरकार भी कर सकती है, यूपी सरकार भी कर सकती है, हरियाणा सरकार क्यों नहीं कर रहे वो लोग? पराली आज लायबिलिटी बनी हुई है। ये बहुत बड़ा एसेट है, ये सोना बन सकती है पराली। अच्छा, तो केजरीवाल जी, यह है आपका सोना जो दिल्ली की हवा में जहर बनकर घुला हुआ है। यह है आपका सोना जो दिल्ली के लोगों को तिल तिल कर मार रहा है। अरविंद केजरीवाल का यह जहरीला सोना सबसे ज्यादा पंजाब से निर्यात हो रहा है और पंजाब में उनकी ही पार्टी, आम आदमी पार्टी की सरकार है। अरविंद जी, पंजाब में आपको आए हुए 1.5 साल हो गए हैं। क्या आप टीवी पर भाषण सिर्फ अगले दिन खबरों में बने रहने के लिए देते हैं, या लेश मात्र की सच्चाई होती है उसमें? आपके घर में तो शायद महंगा प्योरीफायर होगा, लिहाजा आपको तो फर्क नहीं पड़ता। पर उन आम लोगों का क्या जो हर साल झूठे वादे सुनते हैं? खैर छोड़िए, मैं हैरान हूं, परेशान इतने भीषण प्रदूषण की वजह से हूं, और हैरान हूं आम आदमी पार्टी के समर्थकों और कुछ स्वघोषित पत्रकारों की हरकतों पर। बड़ी अजीब बात है, ये लोग दिल्ली एनसीआर में पंजाब में जल रही पराली से आए जानलेवा प्रदूषण का दोष या तो केंद्र सरकार, या हरियाणा सरकार, या उत्तर प्रदेश सरकार, और यहाँ तक कि सुप्रीम कोर्ट के सर भी मढ़ रहे हैं। इनके हिसाब से सब जिम्मेदार हैं, उनको छोड़कर जो वाकई ये काम कर रहे हैं। आपको एक रियल पिक्चर दिखाती हूं, जरा ध्यान से देखिए। ये उत्तरी भारत का सैटेलाइट मैप है, जिसमें उत्तर प्रदेश का सहारनपुर और मुजफ्फरनगर भी देखा जा सकता है। नक्शे में आप रेड डॉट्स को देख रहे हैं। ये रेड डॉट वो आग है जो पंजाब के खेतों में पराली जलाने के लिए लगाई गई है। इन्हीं खेतों की आग से उठता धुआं जहर बनकर दिल्ली पहुंच रहा है और दिल्ली वालों की सांसों में घुल रहा है। नक्शे में पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य प्रदेश, एनसीआर से सटा राजस्थान, पूरा हरियाणा और पूरा पंजाब दिखाई दे रहा है। और ये साफ है कि आग कहां लगी हुई है और धुआं कहां से उठ रहा है। इस नक्शे के बाद, जो कि नासा का है, क्या अब भी कोई सवाल बचता है कि दिल्ली की हवा में जहर कहां से घुल रहा है? CAQM के आंकड़े भी दिखाते हैं कि पंजाब में इस बार अभी तक पिछले साल के मुकाबले 50 to 67% पराली कम जली है। जो पराली पंजाब में अभी जल रही है वो यहाँ से 500 किलोमीटर दूर है, और जो पराली हरियाणा में जल रही है वो यहाँ से करीब 100 किलोमीटर दूर है। कैमरे के सामने बोलने वाली ये नेता आम आदमी पार्टी की प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ है, लेकिन एक एक शब्द अरविंद केजरीवाल के हैं। केजरीवाल जी और प्रियंका कक्कड़, आपको नासा का जारी किया हुआ एक और नक्शा दिखाती हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा। पंजाब में आपने समाधान खोज लिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने नहीं खोजा। यही कह रही है ना आप? अरविंद केजरीवाल जी, क्या आपको हरियाणा और पंजाब के नक्शे में जलती आग दिखाई नहीं देती, या आप ऐसी हालत में भी ब्लेम गेम ही खेलते रहेंगे? और आपने तो बड़े ही आत्मविश्वास से कहा था कि पूसा इंस्टीट्यूट के साथ मिलकर एक घोल बना लिया गया है जिससे समस्या खत्म हो जाएगी। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की एक जानलेवा समस्या है, इसमें कोई संदेह नहीं। संदेह इस बात पर भी नहीं है कि जानलेवा प्रदूषण की विकराल समस्या 2014-15 के बाद की है। गजब का इत्तेफाक है, 2015 से ही दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की सरकार है, और अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी कहती है कि इनके पास भयावह प्रदूषण के मुख्य तत्व पराली के आंकड़े तक नहीं है। तो क्या केजरीवाल साहब 8 साल से सो रहे थे आप? चलिए, इस मामले में हम ही आपको थोड़ा ज्ञान दे देते हैं। आपका IIT दिल्ली की ही एक स्टडी से ज्ञान बढ़ाते हैं। दिल्ली में 2 तरह का प्रदूषण है।
एक जो साल भर रहता है और दूसरा जो अक्टूबर नवंबर में पराली जलाने से आता है। साल भर के प्रदूषण के मुख्य तत्व हैं सेकेंडरी पार्टिकल्स। सर्दी में दिल्ली के प्रदूषण में सेकेंडरी पार्टिकल्स का हिस्सा 25 से 30% है। गाड़ियों से होने वाला प्रदूषण 20 से 25%। गर्मी के मौसम में कोयला और राख से होने वाला प्रदूषण का हिस्सा 26 से 37%। जमीन और सड़कों से उड़ने वाली धूल का 26-27%। सेकेंडरी पार्टिकल्स की वजह से 10 से 15%। अब वाहनों से होने वाले प्रदूषण की समस्या के समाधान के लिए केंद्र सरकार ने कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया है। दिल्ली के चारों तरफ पेरिफेरल एक्सप्रेसवे बनवाया ताकि भारी वाहन दिल्ली के बाहर ही चले जाएं। लेकिन दिल्ली के अंदर डस्ट पोल्यूशन और बाकी सेकेंडरी पोल्यूशंस की प्रॉब्लम को सॉल्व करने का काम तो आपका और आपकी सरकार का है। अरविंद केजरीवाल जी, क्या किया आपने? शायद कुछ भी तो नहीं। अब जरा और ध्यान से सुनिए। आईआईटी की स्टडी आगे कहती है कि लैंडफिल्स में अगर कचरा जलाना बंद कर दें तो 5 से 10% हवा की गुणवत्ता में सुधार हो सकता है। अगर आपकी सरकार 1 महीने में 2 बार सड़कों की साफ सफाई कर दे तो धूल से होने वाले प्रदूषण को 23% कम किया जा सकता है। और अगर महीने में 4 बार साफ सफाई करवा दें तो 52% धूल से होने वाला प्रदूषण कम हो जाएगा। लेकिन आप ठहरे अरविंद जी, बस आपसे झूठे वादे करवा लो और हर बात के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहरा लो। पराली की समस्या का ये भयावह सच है कि पिछले 8 से 10 साल से दिल्ली एनसीआर की ये समस्या बनी हुई है। पिछले 10 साल से पंजाब में इंडी अलायंस की सरकार है और दिल्ली में 2015 से आपकी सरकार, 2017 से पंजाब में कांग्रेस और 2022 से आपकी सरकार है। इस अवधि में हरियाणा में बीजेपी की सरकार रही है और 2017 से यूपी में भी बीजेपी की सरकार। नासा का मैप एक बार फिर दिखाते हैं आंकड़ों के साथ। 2017-18 में हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पंजाब में हर जगह पराली जलती थी जो दिल्ली को प्रदूषित करती थी। यह है 2023 में जारी किया गया नक्शा। देख लीजिए उत्तर प्रदेश और हरियाणा में क्या हो रहा है और पंजाब में क्या। अगर सरकार चाहे तो पराली जलाना रुक सकता है। हरियाणा ने साबित करके दिखाया है। जहां तक केंद्र सरकार के प्रयासों का सवाल है तो चलिए केंद्र सरकार के योगदान की भी चर्चा कर लेते हैं। केंद्र सरकार ने पराली जलाने से होने वाले वायु प्रदूषण से निपटने के लिए पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दिल्ली के लिए 2018-19 से प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फॉर इन सिटू मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप रेजिड्यू कार्यक्रम शुरू किया है, जिसके तहत सुपर स्ट्रॉ मैनेजमेंट सिस्टम्स, हैप्पी सीडर, सुपर सीडर, स्मार्ट सीडर, जीरो टिल सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, मल्चर, श्रब मास्टर, रोटरी स्लैशर, पैडी स्ट्रॉ चॉपर, हाइड्रोलिकली रिवर्सिबल मोल्ड बोर्ड प्लाव, क्रॉप रीपर्स एंड रीपर बाइंडर्स जैसी मशीनों के इस्तेमाल को प्रोत्साहित किया। मशीनों के लिए 50% लागत कवर करने के लिए वित्तीय सहायता की व्यवस्था भी की। 2018-19 से 2022-23 तक लगभग इन राज्यों को 3,138 करोड़ 17 लाख रुपए दिए गए। पंजाब को 1426 करोड़ 45 लाख, हरियाणा को 916 करोड़ 71 लाख रुपए, उत्तर प्रदेश को 713 करोड़ 67 लाख रुपए, दिल्ली एनसीआर के लिए 6 करोड़ 50 हजार रुपए, आईसीएआर को 75 करोड़ 29 लाख रुपए दिए गए। तो केजरीवाल साहब, यूपी की योगी सरकार ने और हरियाणा की खट्टर सरकार ने पैसों का सही इस्तेमाल किया और पराली की समस्या को ना के बराबर पहुंचा दिया। आपने क्या किया केंद्र से मिले इन पैसों का? जनता को कम से कम यही बता दीजिए। केंद्र ने 39,000 से अधिक सीएचसी यानी कस्टम हायरिंग सेंटर भी स्थापित किए। सीएचसी और व्यक्तिगत किसानों को 2,42,000 से अधिक पराली प्रबंधन मशीनें केंद्र ने दी। वाहन प्रदूषण को कम करने के लिए केंद्र सरकार ने ही ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, वेस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, नॉर्दर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे और दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनवाया ताकि ट्रक जैसे भारी वाहनों को दिल्ली शहर के अंदर ही न जाना पड़े। केजरीवाल जी, दरअसल सच तो यह है कि पराली मैनेजमेंट में आपकी दिल्ली सरकार और पंजाब सरकार दोनों ने ही कुछ नहीं किया। और हम ये इसलिए कह रहे हैं कि नासा के जारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले साल के मुकाबले पंजाब में पराली जलाने के मामलों में 740% की बढ़ोतरी हुई है। आम आदमी पार्टी हरियाणा सरकार पर दोषारोपण कर रही है, जबकि नासा के आंकड़े बता रहे हैं कि 15 सितंबर से 26 अक्टूबर के बीच पंजाब में पराली जलाने के 3,293 मामले रजिस्टर किए गए और हरियाणा में 938। 28 अक्टूबर से 7 नवंबर के बीच दिल्ली एनसीआर के हाल तो और बेहाल थे। चलिए सिर्फ 5 नवंबर की बात करते हैं। रविवार का दिन था। सिर्फ पंजाब के खेतों में पराली जलाने की 3,230 घटनाएं सामने आई, जो इस मौसम में अब तक की सबसे बड़ी संख्या है।
समय की मांग यही है कि दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी के कर्ता धर्ता अरविंद केजरीवाल जी अब झूठ बोलना बंद करें, अपनी जिम्मेदारियों को स्वीकार करें और कोई ठोस कदम उठाएं। और अब तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है कि पराली जलाना राजनीति का विषय नहीं है, इसे तुरंत ही रोका जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने पंजाब, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान के मुख्य सचिव और डीजीपी को निर्देश दिया कि आदेश का सख्ती से पालन कराएं। कोर्ट ने कहा कि पराली जलाने पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। हम दिल्ली और आसपास के शहरों को गैस चेंबर नहीं बना सकते। उम्मीद करते हैं कि कम से कम अरविंद केजरीवाल जी सुप्रीम कोर्ट की बात सुनेंगे, समझेंगे और मानेंगे। रियल स्टोरी के इस एपिसोड में आज के लिए इतना ही। एक नए मुद्दे पर नई रियल स्टोरी के साथ जल्द ही आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, प्रदूषण से खुद को बचाकर रखने की कोशिश कीजिए। और हाँ, अपनी राय हमें लिखना मत भूलिए। आपकी राय का हमें इंतजार रहता है।